क्या बेटी? दादी का पाई। दादी बस जल्दी आ जाइए, अब मम्मा पी लो। एक दो पंखा चालू कर दो। पंखा चालू। ठंड नहीं लगेगी? मैं लूंगी फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट किया। अभी जस्ट मैं नन्नू को स्कूल भेज करके ही फ्री हुई हूँ। फिर सिद्धि भी उठ गई थी। फिर मैंने उसको बोला कि चलो आप नीचे रहो जब तक कि मैं नहा करके आती हूँ। तो स्मोली आ गई थी नीचे। स्मोली अभी मम्मी नहीं है जैसे, तो वो नीचे पूजा करती है, तो सिद्धि उसके पास थी जब तक कि मैं जल्दी से नहा करके आ गई थी। तो वही रूम में थोड़ा ब्लैंकेट वगैरह मैंने बोला तह बना लूँ, वरना बेड ना सबसे ज़्यादा फैला दिखता है अगर ब्लैंकेट की तह नहीं बनी हो। और यहाँ पर देखिए वीडियो बना रही है, मतलब व्लॉग बना रही थी सिद्धि। गाली 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 मेरी मम्मा है, इनकी गाली गली है। देखिए ये मेरी मम्मा, यहाँ से ये है मेरी मम्मा। दूध पिएगी? हाँ पीऊंगी। सिद्धि तो अब ग्लास में पी लेती है। हाँ। सिद्धि बताओ, सिद्धि ग्लास में पी लेती है ना? मैं हाँ मैं आता हूँ, पी लेता हूँ मैं तो। किसमें पी लेता है? कप में वो चाची लाई थी, मैं पीऊंगा। अच्छा, जो चाची लाई थी उसको कप में पिएगा। तो सबसे पहले उसको एक बादाम दे रही हूँ मैं खाने के लिए, जब तक वो खाएगी। और स्मोली ना अभी गई थी ना बीच में छतरपुर, तो वो ना सिद्धि के लिए एक कप लेकर के आई थी। बहुत ही अच्छा काम किया उसने, क्योंकि सिद्धि ने जब से बॉटल से बंद किया है फीड करना, तब से उसको यही कप काम आ रहा है। और ये स्ट्रॉ भी प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ है, वरना मैं प्लास्टिक वाला प्रेफर नहीं करती हूँ। तो वो जो कागज़ का आता है ना, पेपर स्ट्रॉ, वो यूज़ करती हूँ। और दूध को भी मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद ये वाला स्ट्रॉ दिया, क्योंकि ये प्लास्टिक का स्ट्रॉ है, गर्म दूध में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बस दूध पी लिया था उसने। अब इसके बाद मैं आ गई थी किचन के बाकी काम करने के लिए। सिद्धि भी अपना खेल रही थी। सिद्धि का स्कूल का सब पूछते हैं, देखिए स्कूल वो बहुत कम जाती है, जाती ही नहीं है। एक्चुअली मेरी तरफ से भी थोड़ी सी ढिलाई रही है, क्योंकि मैंने पढ़ाई लेकर के बैठ गई थी। ये था कि चलो ठीक है, मतलब हमने एडमिशन करा दिया था, बस वो एडमिशन ही हो पाया था। उसके बाद क्या हुआ था, एडमिशन कराने के बाद वो गई तो एक हफ्ते तक की वो बीमार पड़ गई थी। फिर वो जब भी उसको भेजो तो रोना गाना रहता है। फिर सबको लगा कि चलो ठीक है 3 साल की हो जाने तो तब भेजते हैं। तो 3 साल की अभी वो अक्टूबर में हुई है। अब उसका फ़ेब इन मार्च में हम नन्नू जी से स्कूल में, उसी स्कूल में एडमिशन करा देंगे नर्सरी में, तो वहाँ से वो रेगुलर जाएगी। तो अभी मेरी क्या होती थी, सुबह 9:30 पे मेरी खुद की क्लास होती थी, और उसी टाइम पे सिद्धि का जाने का टाइम होता था, तो वो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट फिर मैंने बोला चलो यार, मुझे अपनी पढ़ाई त्यागना पड़ेगा, वरना फिर बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। क्या ही मतलब कि मैं अपना फ्यूचर बना लूँ और फिर बच्चों का रह जाए। मेरा तो जो हो गया सो हो गया, अब बच्चों का ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही सब ध्यान में रख करके फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, अभी नहीं कर पाएंगे पढ़ाई, फिर कभी फ्यूचर में कुछ हुआ तो बात भले ही कुछ कर पाएँ। सो बस ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके फिर मैंने अपने डिसीज़न को थोड़ा चेंज किया। बस इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी चाय पकने के लिए रख दी थी, और सिद्धि अभी बुक लेकर के खड़ी हुई थी अपनी। तो अभी क्या है ना, घर के पीछे बहुत अच्छी धूप आ जाती है, तो मुझे ये था कि चाय वाय पी करके फिर लेकर के चलूँगी सिद्धि को पीछे। अभी ऐसा कुछ नाश्ते वाश्ते का है नहीं, अभी डायरेक्ट खाना ही बनना है, क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ पे। तो इन लोग सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं, चाय के साथ कुछ भी हल्का फुल्का सा ले लेते हैं, फिर डायरेक्ट 11-12 बजे तक ही खाना ही हो जाता है। बस इतने में दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो दूध को भी मैं छान करके बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और स्मोली को मैंने बताया ना, वो पूजा वगैरह कर रही थी। और बस इसके बाद मैं सिद्धि को थोड़ा पीछे लेकर के बैठ गई थी। बड़ा अच्छा लगता है यार, ये सुबह की धूप बढ़िया मस्त वाली पीठ में लगती है। वो फूल तोड़ रही है, देखो पीछे स्मोली। बस यहाँ पर सिद्धि की एक ही बुक है, तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो वही उसको मैं बता रही थी, कहीं फ्रूट्स के नेम, वेजिटेबल्स के नेम। अच्छा, मेरे ना मैंने कुछ नए बर्तन भी आए हुए हैं इंडस वैली से, तो मैंने सोचा चलो उसको भी ओपन करते हैं, और आज जो भी हम खाना बनाएंगे इसी में ही बनाएंगे।
तो मैंने 3 चीज़ें मंगाई हुई हैं। इसके पहले मैंने कढ़ाई वगैरह इसकी यूज़ की, बहुत ही अच्छी हैं। तो ये देखिए कास्ट आयरन का सबसे पहले मैंने ये अप्पे पैन मंगाया है, बहुत ही ज़्यादा हैवी और ज़बरदस्त है। इसके साथ ना एक ये वुडन स्पैचुला भी आया हुआ है। और इसके बाद ये मैंने जलेबी बनाने वाली कढ़ाई मंगाई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जलेबी या वो मालपुए बनते ही हैं, तो ये कढ़ाई की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये फ्लैट बेस पे रहती है, तो इंडक्शन पे भी काम कर जाते हैं, लेकिन है बहुत अच्छी। और इसके बाद मैंने मंगाया स्टील का कुकर। ये 3 लीटर का कुकर है। हमारे पास 2 और 2.5 लीटर के थे ऑलरेडी, बट एक 3 लीटर की ज़रूरत थी, तो हमने ये मंगाया है। पता है खास बात ये है इस कुकर में, इसमें ना फ्राई करना हो, जैसे आपको पुलाव बनाने के पहले पहले जैसे वेजिटेबल्स को फ्राई करना होता है, तो ये थोड़ा वाइड है, तो इसमें फ्राई बहुत अच्छे से हो जाता है। और दूसरी बात इस कुकर की मुझे अच्छी लगी वो ये है कि नॉन स्टिक है, मतलब बिल्कुल भी खाना स्टिक नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है और वाइड भी है। सो गाइस, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरा कूपन कोड है SONAL सोनल यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से चलिए कुक करते हैं। आज सुबह से ही सिद्धि दादी को याद कर रही है और गाना भी इसने दादी अम्मा मान जाओ वाला लगाया हुआ है। एनीवेज, तो अभी पता है आपको ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, कभी करीब 10 बज रहा होगा, तो हमने सोचा चलो जल्दी से लंच बना लेते हैं। तो लंच में आपको पता ही है क्या बन रहा है, आपने वीडियो को स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमने सोचा कि दाल को फ्राई कर लेते हैं, तो दाल को हम ना इसी में ही फ्राई करेंगे, देन उसके बाद हम इसी में ही उबलने के लिए लगा देंगे। तो सबसे पहले मैंने घी में थोड़ा सा बटर डाल लिया था और उसके बाद उसमें दालचीनी, थोड़े से खड़े मसाले डाले, जैसे दालचीनी डाल दिया था, तेज़पत्ता डाल दिया था और जीरा डाल दिया था। बस इसके बाद अदरक और लहसुन को बारीक कटा हुआ वो डाल दिया था। फिर इसके बाद बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, थोड़ी सी ही डाली थी, बिकॉज़ एक ही डाली थी क्योंकि बच्चों को भी खाना है, फिर वो ज़्यादा मिर्च कर दो स्पाइसी के चक्कर में तो फिर वो बच्चे नहीं खा पाते हैं। और आप देखिए ये जो कुकर है इसमें बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छे से आराम से फ्राई हो रहा था। इनफैक्ट आप इसको चाहो तो फ्राई पैन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि 100% टॉक्सिन फ्री है, नॉन रिएक्टिव नेचर है और वर्सटाइल कुकिंग वेयर है, मतलब कि आप इसे इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो, गैस स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हो। बस प्याज थोड़ा सा भुन गया था, इसी मैंने हल्दी डाल दी थी और फिर टमाटोज डाल दिए थे और बस थोड़ा सा नमक डाल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। और मिक्स दाल हम बना रहे हैं, मतलब चने की दाल, तुअर की दाल एंड उड़द की और मूंग की दाल को मिक्स करके बना रहे हैं। स्मोली भी साथ में चटनी की तैयारी कर रही है वो, और चावल भी बनाने हैं। मतलब हमने डिसाइड कर ही लिया था किचन में एंटर करने के पहले कि आज ना हम दाल बाटी बनाते हैं, उसके साथ में दाल हो जाएगी, बाटियाँ हो जाएंगी, बैगन का भरता हो जाएगा एंड साथ ही में चटनी हो जाएगी। तो चटनी तो मतलब हमारे यहाँ घर में आपको पता है ज़रूरी ही होता है। बस इसमें मैंने हिसाब से पानी डाल दिया था और बस इसको 3 सीटी आने तक के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और पता है इसकी जो विसल की आवाज़ थी ना बहुत ही धीमी थी, मतलब यूजुअली बहुत तेज़ आती है ना, वैसी नहीं थी। मैं भी आपको सुनाऊंगी। बस साइड में मैं यहाँ पर बैगन का भरता बना रही हूँ। ये जो कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है। अगेन ये भी इंडस वैली से है, बहुत ही छोटी सी कढ़ाई है। जैसे आपको 3 से 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बनानी है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे 2 लोग के लिए दाल फ्राई करना है, बहुत बड़ा बर्तन लेने से अच्छा है छोटा सा ले लो। तो ये बहुत ही अच्छा है। आई गेस 22 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है इसका। बस इसके बाद यहाँ पर मैं बैगन भरता फ्राई कर रही थी, साइड में स्मूली चावल को लगा दिया है उसने और बस फटाफट से वो आटा गूँथ लेगी। सो आपने देखा ना विसल बहुत ही, मतलब उसका जो साउंड है बहुत मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और दाल भी बिल्कुल भी नहीं गिरी उससे। बस ये भरता भी फ्राई हो गया है। इधर देखिए दाल को ओपन करके देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से पक गई थी दाल भी एंड टेस्ट भी सुपर आया था, मतलब बहुत ही अच्छा था। और बस 3 सीटी में ही बहुत ही अच्छे से पक गई थी, आप खुद ही देख सकते हैं। बस इसके बाद स्मोली ने फटाफट से दाल बाटी का आटा लगाया और दाल बाटी के आटे में आप देख रहे हो इसमें स्मोली ने करीब 2 कटोरी आटा लिया था और आधी कटोरी करीब बेसन और आधी कटोरी करीब सूजी ली थी। इसमें जीरा, सौंफ एंड काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च डाली थी कुटी हुई और साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा लिया था। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल सोडा डाला था और 2 चम्मच तेल या घी आप यूज़ कर सकते हो मोइन के लिए। तो और ख़ास बात ये पता है आज के
बाटियों की हम इसको बनाने वाले हैं अप्पे पैन में। जो आज अप्पे पैन आया हुआ है ना, आपने देखा स्टार्टिंग में, उसमें ही बनाने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेनलेस स्टील के और कास्ट आयरन के, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कूपन कोड SONAL सोनल यूज़ करते हैं तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बस वहाँ पर आटा भी गूंथ गया था और यहाँ पर चटनी की भी तैयारी हो चुकी। बस इसको ग्राइंड ही करना रह गया था। तो हरी चटनी हम बनाने वाले हैं, बहुत सारा लहसुन, बहुत सारा अदरक, बहुत सारी धनिया पत्ती और बहुत सारी हरी मिर्च। और यहाँ देखिए थोड़ी धनिया पत्ती मैंने दाल में भी डाल दी थी। और इस चटनी में हम डाले थे थोड़े से जीरा डाला था और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाला था स्मोली ने और सफ़ेद नमक डाला था। बस इसको मिक्स कर लिया था। अच्छा, मिक्सिंग के वक्त उसको लग रहा था कि थोड़ी सी इसमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सूखी सूखी पत्ते पत्ते से दिखते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो बिल्कुल आप देखेंगे 1 चम्मच के करीब उसने पानी डाला है और फिर से इसको ब्लेंड किया है। एंड इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया था और खाने में भी लाजवाब थी। मतलब आज का खाना तो सच में बहुत मज़े आ गए थे खा करके। और बहुत दिन बाद आज ये बाटियाँ बनाई ना, और स्पेशली ठंड में ऐसी चीज़ें बनाओ तो और अच्छा लगता है खाने में। क्या हो गया है? एक मम्मी को ले गया, किसकी मम्मा को ले गया? एक लड़का, एक लड़का एक मम्मा को ले गया। किसकी मम्मा को ले गया? एक तो एक लड्डू का, लड्डू का? लड्डू की, लड्डू? लड्डू मतलब लड्डू का पपी? जल्दी चलो ना। कहाँ चलूँ? जब मैं गई थी मम्मा, सुनो, चलो ना जल्दी। सिद्धि ये बोलना चाह रही थी कि बाहर एक पपी आया हुआ तो उसकी मम्मा नहीं मिल रही है, उसकी मम्मा को कोई ले गया है। और वो लड्डू इसलिए बोल रही थी क्योंकि किरण के यहाँ से जो डॉगी आता है ना, उसका नाम लड्डू है, तो उसके समझ में कि लड्डू ही है वो भी। तो वही कुछ बता रही थी और उसकी बातें सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। एनीवे, तो यहाँ पर आटा गूंथ दिया था स्मोली ने। अब फटाफट हम इसके गोले बनाएंगे और अप्पे साँचे को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और पता है, ये जो बाटी आप बनाते हो तंदूरी ओवन में बनाओ या किसी में भी बनाओ, थोड़ा सा ऐसे ना अंदर से हॉलो रहने दो, ऐसे इस तरीके से। फिर आप इसको लोई करके बनाओगे ना तो बहुत अच्छे से बनती है। वरना पूरा ही पैक करके बना देंगे ना तो वो अंदर भी फूलती है तो कच्ची भी रह जाती है अंदर से। तो इस तरीके से जल्दी से हम लोगों ने बनाया। अप्पे का जो पैन था वो गर्म हो गया था, उसमें सबसे पहले हमने थोड़ा सा घी डाल करके उसमें ग्रीसिंग कर ली थी और बस इसी के बराबर की हमने गोले बना लिए थे और इसी में ही हमने रख दिया था। और इसको ढक करके पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पकेगी। और मैंने थोड़ा बीच में चेक किया था तो अभी तो कच्चे थे, फिर थोड़ा देर बाद 4-5 मिनट बाद हमने देखा तो पक चुके थे। तो फिर इसको हमने पलटा करके दूसरे साइड से भी सेक लिया था, पर बहुत अच्छे से पक गए थे। सो इंडस वैली के जो कास्ट आयरन के प्रोडक्ट्स हैं वो भी 100% टॉक्सिन फ्री है और फूड में आयरन भी एनरिच हो जाता है, साथ ही फूड के फ्लेवर को भी इन्हांस करता है। और ऑब्वियसली ये नेचुरली नॉन स्टिक होता है, आप देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है। और मैंने दूसरे साइड भी घी लगा करके इसको अच्छे से पलटा करके सेक दिया है। सो आपको इन प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मेरा कूपन कोड SONAL सोनल यूज़ करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो बस अब जल्दी से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने पापड़ भी सेक लिया था और सैलड भी काट ली थी, राइस भी बन गए थे और थोड़ा सा धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देते हैं। और मैं आपको इसको ना फोड़ करके भी दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से भी बहुत ही अच्छे पक गए थे, टेस्ट भी बहुत गजब का आया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। और गुड़ भी रख लिया था हमने, गुड़ के साथ तो बाटी का टेस्ट डबल ही हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।